गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएससी पार्ट थर्ड ईयर के जूलॉजी के इस 20वें लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, हम आज जो लेक्चर करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है पर्ल कल्चर मुक्ता संवर्धन। देखिए, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ये मुक्ता संवर्धन क्या है। देखिए, मुक्ता संवर्धन है मोती का नाम सुना है ना। मोती का निर्माण करना, मोती का संवर्धन करना मुक्ता संवर्धन कहलाता है। देखिए, समुद्री जल से में जो सीपी पाई जाती हैं उन सीपियों से मोतियों का निर्माण करना, मोती बनाने की जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं पर्ल कल्चर या मुक्ता संवर्धन। देखिए, मोती एक बहुमूल्य रत्न है। देखिए, मोती एक बहुमूल्य रत्न है जो श्वेत रंग की गोल व चमकीली संरचना होती है। मोती एक बहुमूल्य रत्न है जो गोल व श्वेत रंग की चमकीली संरचना होती है। ये ऑयस्टर व क्लेम सीपियों द्वारा एकत्रित की जाती है। किससे एकत्रित की जाती है? ऑयस्टर व क्लेम सीपियों के द्वारा मोती का निर्माण किया जाता है। इन सीपियों के कवच को खोलकर इन प्राकृतिक रचनाओं को प्राप्त किया जाता है। ये जो सीपियां हैं इनके कवच को खोल करके और ये जो बहुमूल्य रत्न है इसको प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये देखिए, मोती प्राकृतिक रूप से बहुत ही कम संख्या में बनते हैं। ये विशाल समुद्र में मोती युक्त सीपी को ढूंढना एवं प्राप्त करना लगभग असंभव है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने समुद्र के किनारे ऑयस्टर जैसी सीपियों को पालकर मोती संवर्धन से मोती निर्माण की जो प्रोसेस है उसको डेवलप करने की कोशिश की। ठीक है, सीपियों का कवच खोल करके अनेक मोती प्राप्त किए जाते हैं। इस क्रिया को मुक्ता संवर्धन कहते हैं और इस उद्योग को मुक्ता उद्योग कहते हैं। तो सबसे पहले पर्ल कल्चर किसे कहते हैं? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। सबसे पहले क्या है इसकी डेफिनेशन? देखिए, सीपियों के कवच को कवच या खोल को खोलकर मोती प्राप्त करने की क्रिया को मुक्ता संवर्धन कहते हैं। को मुक्ता संवर्धन कहते हैं। तथा इस उद्योग को मुक्ता उद्योग कहा जाता है। तथा इस उद्योग को मुक्ता उद्योग कहा जाता है। देखिए, सीपियों के कवच को खोलकर मोती प्राप्त करने की क्रिया को मुक्ता संवर्धन कहते हैं तथा इस उद्योग को मुक्ता उद्योग कहा जाता है। देखिए, इसका इतिहास देखिए आप। इसका इतिहास बड़ा ही रोचक इतिहास है इसकी यदि हिस्ट्री की हम बात करें तो देखिए, जापान के एक साइंटिस्ट हैं
कोकिची, कोकिची, मिकीमोटो, कोकिची मिकीमोटो, मिकीमोटो, कोकिची मिकीमोटो, कोकिची मिकीमोटो। ये एक साइंटिस्ट का नाम है, कोकिची मिकीमोटो। इसको मुक्ता उद्योग का जनक कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? मुक्ता उद्योग का जनक। कौन है ये? मुक्ता उद्योग का जनक, मुक्ता उद्योग का जनक है कोकिची मिकीमोटो। ठीक है। ये टोक्यो में एक प्रदर्शनी में इन्होंने क्या किया? टोक्यो के अंदर एक प्रदर्शनी के अंदर मोतियों से बने हुए कुछ प्रोडक्ट को देखा। इन्होंने क्या किया? टोक्यो में बने हुए, इन्होंने टोक्यो, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, टोक्यो जापान में है। टोक्यो में एक प्रदर्शनी में मोतियों से बने उत्पादों को देखकर इनके मन में या इनके मस्तिष्क में मुक्ता निर्माण का विचार आया, विचार उत्पन्न हुआ। देखिए, कोकिची मिकीमोटो क्या था? इन्होंने टोक्यो में एक प्रदर्शनी देखी और उस प्रदर्शनी में मोतियों के बने जो उत्पाद थे उनको देखकर ये इतने आकर्षित हुए कि इन्होंने अपने मन में ये विचार बना लिया कि मैं इन मोतियों को प्राकृतिक रूप से इनका निर्माण करूंगा, और अपने मस्तिष्क में पूरी तरीके से इस चीज को सेटिस्फाई कर लिया। ठीक है। लेकिन इन्होंने फिर क्या किया? 1890 में एक छोटे से द्वीप टाबा, इन्होंने क्या किया? 1890 में, इसको मिटा रहा हूं नीचे वाले को, मोती निर्माण का विचार आया, मोती निर्माण का विचार उत्पन्न हुआ। इसके बाद 1890 में क्या हुआ? एक छोटे से द्वीप टाबा, 1890 में एक छोटे से द्वीप टाबा, छोटे से द्वीप टाबा, छोटे से द्वीप टाबा में मुक्ता उद्योग स्थापित किया, मुक्ता उद्योग स्थापित किया। कब किया इन्होंने मुक्ता उद्योग स्थापित? 1890 के अंदर। लेकिन 2 वर्षों तक इनको कोई सफलता नहीं मिली। कितने वर्षों तक? 2 वर्षों तक कोई सफलता नहीं मिली इनको। 2 वर्ष तक कोई सफलता नहीं मिली, कोई सफलता नहीं मिली।
तीसरे वर्ष क्या हुआ, तीसरे वर्ष क्या हुआ, समुद्री ज्वार आया, जिसके कारण इनका फार्म जो था वो नष्ट हो गया। तीसरे वर्ष समुद्री ज्वार के कारण, समुद्री ज्वार के कारण तीसरे वर्ष समुद्री ज्वार के कारण इनका फार्म नष्ट हो गया। और इसमें कुछ ही सीपियां बची, कुछ ही सीपियां बची, कुछ ही सीपियां बची। इसी दौरान देखिए, एक बड़ी सफलता के पीछे एक महिला का हाथ होता है, और उसी दौरान कोकिची मिकीमोटो के साथ भी यही हुआ। इनकी पत्नी थी, उमा नाम था उसका। इसी दौरान सीपियां, कुछ ही सीपियां बची। इसी दौरान इनकी पत्नी उमा, इनकी पत्नी कौन थी, उमा ने एक सीपी को खोल के देखा, एक सीपी को खोल के देखा, उमा ने एक सीपी को खोल के देखा, एक सीपी को खोल कर देखा, तो उन्हें उसमें मोती प्राप्त हुआ, उसमें मोती प्राप्त हुआ। उसमें क्या प्राप्त हुआ, उसमें एक मोती प्राप्त हुआ। ये जुलाई 1893 का दिन, ये जुलाई 1893 का दिन कोकिची मिकीमोटो और उनकी पत्नी उमा के लिए सबसे, ये मानिए सबसे खुशी वाला दिन था। जुलाई 1893 का ये दिन उमा एंड कोकिची मिकीमोटो के लिए सबसे खुशी का दिन था, सबसे अधिक खुशी का दिन था, खुशी का दिन था। ओके, इसके बाद कोकिची मिकीमोटो ने क्या किया कि जुलाई 1893 में उनको मोती प्राप्त हो गया, और ये उनके लिए काफी सुखद दिन था। और इसे 1896 में पेटेंट करवा लिया। 1896 में मुक्ता संवर्धन को पेटेंट करवा लिया गया, पेटेंट करवा लिया गया। कोकिची मिकीमोटो के द्वारा इसको 1996 में पेटेंट करवा लिया गया, और एक उद्योग के लिए एक आधारभूत तकनीक विकसित की। अब देखिए भारत में मुक्ता संवर्धन, अब देखिए भारत में मुक्ता संवर्धन। देखिए सबसे पहले तो पर्ल कल्चर का जो इतिहास आप लोगों ने पढ़ा है, उसमें बताया गया है आपको कि कोकिची मिकीमोटो नाम का एक जापान का वैज्ञानिक था। इसने क्या किया कि टोक्यो के अंदर एक प्रदर्शनी को देखकर, टोक्यो के अंदर एक प्रदर्शनी को देखकर, और इसके मन में यह विचार आया कि मैं मुक्ता संवर्धन एक उद्योग स्थापित करूं और मोतियों को प्राप्त करूं। इसके बाद इन्होंने टाबा द्वीप के अंदर अपना
एक फार्म हाउस वहां पर सीपी उद्योग के लिए वहां पर उन्होंने मुक्ता संवर्धन के लिए उद्योग स्थापित किया और 2 वर्षों तक इसको कोई सफलता नहीं मिली। देखिए यहां पर एक सीखने लायक बात है कि कभी कभी जो बुरा होता है तो वो भी अच्छे के लिए होता है। भगवान जो भी करता है वो अच्छे के लिए ही करता है। और जवाहर, ये जो समुद्री जवार जो आया जिसमें उसका पूरा फार्म हाउस जो है वो नष्ट हो गया था, तो ये सोच लें कि भाई इसके लिए बहुत बुरा काम हुआ, लेकिन वो अच्छा हुआ उसके लिए। और जो उसकी जो पत्नी थी उसने बहुत अच्छा काम किया इसके साथ। और इन्होंने जब एक सीपी को कवच को खोल के देखा तो उसमें उन्हें मोती प्राप्त हुआ, तो उन्होंने उनके लिए ये काफ़ी ही सुखद का दिन था। और जुलाई 1896 में ये घटना है और उसके बाद इन्होंने इसको पेटेंट करवा लिया। ओके, इसके बाद है भारत में मुक्ता संवर्धन। भारत में पर्ल कल्चर इन इंडिया, पर्ल कल्चर इन इंडिया, इन इंडिया, भारत में मुक्ता संवर्धन। ओके, भारत में मुक्ता संवर्धन 1973 से 78 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा मुक्ता संवर्धन की योजना प्रस्तुत की गई। 1973 से 78, 1973-78 में ICAR क्या है इसकी फुल फॉर्म? इंडिया काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। हिंदी में बोले तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ओके, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा मुक्ता संवर्धन की योजना प्रस्तुत की, द्वारा मुक्ता संवर्धन की योजना प्रस्तुत की, योजना प्रस्तुत की। कब की गई? 1973 से 1978 के बीच योजना प्रस्तुत की। आजकल गुजरात के जामनगर जिले के सिक्का नामक स्थान पर, आजकल क्या है? आजकल गुजरात के जामनगर, गुजरात के जामनगर जिले के सिक्का नामक स्थान पर मुक्ता संवर्धन किया जाता है। मुक्ता संवर्धन किया जाता है। आजकल मुक्ता संवर्धन कहां किया जा रहा है? गुजरात के जामनगर जिले के सिक्का नामक स्थान पर मुक्ता संवर्धन कार्य प्रगति पर है। यहां अगेट के नाभिक सीपी में निवेशित कराकर रंगीन मोती प्राप्त किए जाते हैं। अगेट के, यहां पर क्या है? अगेट के नाभिक, यहां क्या कर रहे हैं? अगेट के नाभिक, अगेट के नाभिक सीपी में निवेश करवाकर
निवेशित करवाकर रंगीन मोती प्राप्त किए जाते हैं। रंगीन मोती प्राप्त किया जाता है। जामनगर जिले के सिक्का नामक स्थान पर कैसा मोती प्राप्त किया जाता है? रंगीन मोती प्राप्त किया जाता है। आदिकाल में भारत के कच्छ, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, पाक बड़ौदा की खाड़ी, में मोती मिलते थे, मोती प्राप्त होते थे। प्राचीन काल में या आदि काल में मोती प्राप्त होते थे। उत्तम किस्म के मोती को लिंगा कहा जाता है। उत्तम किस्म के मोती को लिंगा कहा जाता है। उत्तम किस्म के मोती को क्या कहते हैं? लिंगा कहा जाता है। इसके बाद में है मोती बनाने वाले मोलस्क। भाई मोती कौन कौन से मोलस्क बनाते हैं, इनकी चर्चा अपन यहां करेंगे। ओके, तो देखिए इसके बाद मोती बनाने वाले मोलस्क जो हैं उनकी चर्चा अपन यहां करेंगे। तो ये जो मोती बनाने वाले जो मोलस्क हैं इनकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।